स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज एक बहुत बड़ी बात है, जी हाँ बहुत बड़ी बात। आज हम ऐसे हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो कि कबीर पंथ में मूल गादी कबीर चौरा मठ के वर्तमान आचार्य हैं। तो आप सदगुरु कबीर की जन्म धरती आपको लिए चलते हैं बनारस, जिसे काशी कहा जाता है, गंगा किनारे आश्रम। और वहाँ पर विराजमान हैं आचार्य विवेक साहेब जी। आइए उनसे मिलते हैं। साहेब जी, आप सदगुरु अभिलाष साहेब जी के साथ भी बैठना हुआ कहीं आपस में? कई बार बहुत। अच्छा। मैंने कहा ना कि इतना सम्मानित आदमी थे वो। जी जी। मैं जब पीठ पाया था तो हरिद्वार में कुंभ में गया था। अच्छा। और उनके सैकड़ों चेले खड़े थे। जी। वो आदमी, मैं उनसे उम्र में छोटा था, बहुत व्यक्तित्ववान आदमी नहीं था मैं उस समय। जी जी। लिखता पढ़ता था बचपन से, लेकिन वो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। पहले नाश्ता कराए और जब मैं चला गया तब बैठे। कई बार घटना हुई ये बात। जब मैं पटना में था, जब उनका निधन हुआ था जी। तो छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत उनसे जुड़े हुए थे। जी जी। उन्होंने फ़ोन किया कि आचार्य जी विलास साहब नहीं रहे, आप आ रहे हैं इलाहाबाद? उनका मुझे तो उन लोगों ने कोई फ़ोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं। कारण नहीं, हम कहते हैं आप आइए, मैं आ रहा हूँ। तो ये पता नहीं कौन एक साधु हैं उधर गोरखपुर के पास में, उनको वो हमारे पास आते रहते थे। जी जी। मैंने कहा कि उनको कहो कि रुके, और लाश अभी थोड़ा सा यात्रा करा रहे थे। जी जी। तो मैं पहुंचा और पहली मिट्टी मैंने दी। वाह। और बात। पहले चादर मैंने अभिलाष साहब को दिया। उनका नहीं जी। मैं पीठ से आया हूँ, मेरा दातवा। और अभिलाष साहब ने जिस तरह से काम किया है बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से, बौद्धिक लोगों को हमारे यहाँ कबीरपंथी भले खड़ी दम पर बजा ले, लेकिन उस आदमी ने अपनी बौद्धिकता से, अपने विचार से तमाम पढ़े लिखे लोगों को कबीर साहब की ओर आकर्षित किया है। इसलिए मैं उनके प्रति सम्मान देता हूँ। लेकिन घटना क्या हुई जी, मैं कबीर पीठ पे हूँ, तो कबीर पीठ हो सकता मैं बड़ा नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जो दो आदमी उत्तराधिकारी बने उसने मुझे अपमानित किया। अपमानित इस बात में किया, मैं बता रहा हूँ जी जरूर, कि जब कबीर पीठ है कोई नहीं बना सकता। हाँ। कबीर पीठ अपने आप में पीठ है। तो जब मैं उस पीठ का अधिकारी हूँ, गया हूँ, तो कम से कम या तो मेरे अध्यक्षता करा देते या पहले बुलवा देते। बीच में बुलाए, उनका दोनों आप गलत कर रहे हैं जी। आप हमको बीच में नहीं बुलवा सकते, या तो बाद में बुलाते। हाँ, एकदम आखिरी में तो सबसे। तो मैं बोला बहुत कि आप लोगों ने श्री अभिलाष साहब से कुछ भी नहीं सीखा। दोनों आदमी 40 साल तक रहे होंगे आप लोग, लेकिन उनके आदर्श को, उनके विचारों को आपने नहीं सीखा। वो आदमी जो इतना बड़ा थे, मैं एक सामान्य संत था, और वो आदमी हम जाते ही वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। कम से कम उसका आदर्श को सीखना चाहिए। और मैं आप कबीर पीठ के आया हूँ तो कम से कम या तो बाद में बुलवाते, समापन समाहार कराते, या पहले बुलवाते। फिर मैं चला गया, मेरे मीटिंग था इलाहाबाद में, मैं चला गया। अच्छा, और मैं 5 मिनट तक श्री अभिलाष साहब के लिए बोला कि वो आदमी बौद्धिक रूप से कबीर पंथ में। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी प्रसन्नता, मैं महंतवाद का विरोधी हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ देखिए अभिलाष साहब ने महंतवाद नहीं बनाया, नहीं, कमेटी बनाई। जी जी। तो ये सबसे बड़ी कबीर पंथ की जो देन है। हमारे यहाँ तो है कि दो जाके संग दो चार है, ताका नाम महंत। लेकिन अभिलाष साहब ने महंत की परंपरा नहीं चलाई, संस्था बनाई, और उसके 2 चेलों को कोई संस्था का उत्तराधिकारी बना। तो ये सबसे बड़ी खास बात थी। बात को मैंने उनके श्रद्धांजलि सभा में बोली थी। अच्छा। और मृत्यु को बोली थी। 2 आदमी रो रहे थे। आज भी दिखे बोलूँगा मैं। हाँ। कि मृत्यु, कबीर साहब ने कहा कि मृत्यु को तो हमारे यहाँ कबीर साहब ने उत्सव मनाया है जी। मृत्यु को उत्सव है, और आप रो रहे हैं। अबे 80 साल अभिलाष साहब जी लिए, तब कितना जी लेंगे? तो खुशियाँ मनाओ। कबीर साहब ने कहा जय मरने से लोग डरे, मेरो मन आनंद। तो बहुत बोला मृत्यु मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोई, और सब पंछी मिली भोजन करे कि महा महोत्सव होए। तो मैं इस पर बोला, तो फिर लोगों ने, बाद में मैं इलाहाबाद आ गया, वहाँ दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ में वो सीरियल खूब चला उनके चैनल का। अच्छा। तो लोग फ़ोन करते रहे कि आचार्य जी आप आ रहे हैं उनके 17वीं पर। उनका मैं तो आ गया हूँ, थोड़ा नाराज़ भी हूँ,
वो उससे क्या नाम, धर्मेंद्र जी क्या नाम है, दूसरा जो चेयरमैन है, गुरभूषण साहब जी। तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली आ गया हूँ। लेकिन बाद में श्रद्धांजलि के बाद धर्मेंद्र साहब ने 5,000 रुपया एक अच्छा। साल अभिलाष साहब का फ़ोटो के साथ हमारे बनारस भिजवा दिया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब त्रुटियाँ कमियाँ आती रहती है। हो सकता है साहब उस समय इतनी उस स्थिति में समझ नहीं पाए होंगे हाँ, स्थितियों को। यही बात है ना। और लेकिन अब हाँ। थोड़ा, लेकिन हमने उनको सीख तो देना ही था मुझे, नहीं, जरूरी, चाहे जो भी हो, कि भाई आप जब हम कबीर पीठ से गए हैं तो कबीर पीठ का सम्मान नहीं करोगे आप, दुनिया कौन करेगा। और अभिलाष साहब सम्मान करते थे, हमने बताया ना कि वो आदमी उठ के खड़ा हो गया। और जबकि मेरा वो उसमें व्यक्तित्व बहुत नहीं था, कुंभ मेला में आदमी सैकड़ों भगत खड़े हैं, खड़ा हो गया, हाँ जो कहा पहले ना खीर खिलाओ, मुझे खीर खिलाया। और जब मैं खा के जब, और मैं भी सम्मान था कि ये खड़े रहेंगे, भक्त खड़े हैं, तो मैं जल्दी से हट गया, तब बैठे। तो हम इस चीज़ को सीखना चाहिए ना। अभिलाष साहब के आदर्श को जानना चाहिए था। कबीर साहब के आदर्श तो जानते हैं, लेकिन अभिलाष साहब का जो आदर्श था, उन्होंने जिसको लोगों को संतों को सम्मान, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहब, सचमुच में ये गुरुदेव जी में जो आदर्श है वो हम सबके लिए मील का पत्थर है। और नहीं, वो आदमी बहुत ही सम्मानित थे, इतना विद्वान थे, और विद्वान जो से भी हो, लेकिन बौद्धिक लोगों को जोड़ने के लिए, कबीर पंथ में लाने के लिए वो बहुत काम किए थे। लेकिन इस चीज़ को उनके, इसलिए मैंने डांटा, वहाँ प्रवचन में भी डांटा अच्छा। कि आपको सीखना चाहिए श्री अभिलाष साहब के गुण को, उनके आदर्श को, उनके विचार को, उनके तत्व को। आप नहीं सीखेंगे तो आपकी परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती। ये मैंने क्या कहा है, देखिए ना, उनका चैनल टीवी होगा तो वो होगा, इसमें मेरा वक्तव्य रिकॉर्ड होगा। 5 मिनट मैंने श्री अभिलाष साहब के लिए बोला, 5 मिनट मृत्यु बहुत बोला। लोग पागल हो गए छत्तीसगढ़ी लोग मृत्यु पर, कि कबीर साहब ने कहा कि भाई मृत्यु तो उत्सव है जी। आदमी ठीक है 80 साल 100 साल जी लिए, इससे ज़्यादा क्या जिएंगे। और जीना मरना सत्य है, कबीर साहब ने कहा मरना ही सत्य है, जन्म सत्य है कि नहीं है, लेकिन मरना तो सत्य